नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित पाठ हम पढ़ रहे थे। बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है। आज के संदर्भ में मैंने बताया था जो कोरोना वायरस है उसकी भी यहाँ पर जो है यानी कि उसके समकक्ष कोई बीमारियाँ जिस प्रकार से हैजा है, मलेरिया, उनकी चर्चा की गई। प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह से बताया कि पहलवान की ढोलक किस तरह से जो कार्य करती थी और पहलवान ढोलक ने किस तरह से पहलवान को प्रसिद्धि ख्याति दिलवाई। तो हम आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पढ़ रहे थे हम कि रात्रि अपनी विभीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी और सब कुछ मौन हो जाता, क्योंकि बीमारी का समय था और सब कुछ शांत हो जाता, सब भयभीत हो जाते, डर जाते। और पहलवान की ढोलक क्या करती रहती? आवाज़ करती रहती, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो है ना, यहाँ से ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी। आपको ये सब बातें आपको सीखनी पड़ेंगी और इनका जो है ना, जैसे चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी कि ये सब सीखना पड़ेगा। बीच बीच में चटाक चट दा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ये दाव लगाने के लिए ढोलक बता रहा था। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आ गया है, प्रश्न है आपके लिए कि किस प्रकार से पहलवान की ढोलक मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यानी कि जब पूरा गांव दुख में, पीड़ा में सोया रहता, किसी तरह से अंदर अंदर बैठे रहते, दुखी रहते, कहीं कह करने की आवाज़, कहीं कुछ प्रकार की आवाज़, ऐसे समय में पहलवान की ढोलक चट दा चट गिड़ धा कहती हुई, यानी कि चटाक चट दा की आवाज़ से संजीवनी शक्ति भरती रहती कि सभी लोग सोचते कि अब भी पहलवान जाग रहा है। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया, यानी कि होल पूरे इंडिया भर के लोग जानते हैं, ये बात तो कहता रहता था। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि किंतु उनके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर थी, ज़्यादा लंबा नहीं था उनका क्षेत्र, भर के लोग उसको नाम से अवश्य ही परिचित थे, जानकार थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की, यहाँ पर उनका परिचय मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर उसका परिचय है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी पहलवान की, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता चला जाता। विधवा सास ने, बहुत छोटी उम्र में विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। देखिए किस प्रकार की बात बताइए कि उसको पाला पोसा, छोटी उम्र में ही अपना दामाद बना लिया था सास ने। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोर अवस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल, बहुत जबरदस्त, मजबूत और मांस युक्त बना दिया था, मजबूत बना दिया। जवानी में कदम रखते हुए गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा थोड़े ही समय में। इसलिए हमें कसरत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। शरीर है तो सब कुछ है। पहला सुख निरोगी काया, कहा है ना, पहला सुख निरोगी काया। यदि पहला सुख आदमी को, पहला शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, इसके लिए हमें जरूर अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का, अब तो घर पर भी रहते हैं, हम आराम से सुबह शाम बहुत ही प्रैक्टिस करके, अपने जो है ना व्यायाम करके, वर्जिश करके बहुत शरीर को मजबूत बना सकते हैं। लोग उससे डरने लगे और दोनों हाथों से दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवान की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। अगला पैरा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न छांटने के लिए आ गया है। एक बार वह दंगल देखने श्याम नगर मेला गया। यहाँ से घटना शुरू होती है। साहित्य की क्या विधा है, ये कहानी है।
एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उनकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी, बहुत बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। एक नया पात्र आ गया, शेर का बच्चा। कौन? पंजाबी पहलवान, शेर का बच्चा। यानी कि जो शेर का बच्चा सबसे पहलवान था, उसको चुनौती जाकर के दंगल में उसके समक्ष सामने खड़ा हो गया। यहां से फिर पैरा बनता है प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न छांटने के लिए। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था, याद रखें। क्या नाम था? चांद सिंह। चांद सिंह नाम था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक रही थी, बहुत मजबूत पहलवान था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्ठों को, सभी जवानों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल, उपाधि प्राप्त कर ली थोड़े से समय में। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल का सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता रहता था, यानी कि अपने शरीर की मजबूती के अनुसार। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे। किसको? चांद सिंह। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, सम्मान प्राप्त, बहुत बड़ी उपाधियां प्राप्त। चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, हंसा कि ये तो बहुत हल्का पहलवान है चांद सिंह, उसको देख करके फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा, जैसे बाज किसी पक्षी पर टूट पड़ता है। पैरा है ये भी प्रश्न छांटने के लिए। शांत दर्शकों की टीम में खलबली मच गई। सब लोग शांत थे। क्यों शांत थे? कि सब लोग देख रहे थे कि यहाँ पर केवल एक ही पहलवान है, चांद सिंह, उसके बराबर का कोई पहलवान है ही नहीं। खलबली मच गई। पागल है पागल, मराए मरा पर वारे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई के नीचे नुक्ता है भाई, सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। बहुत सारे पैतरे, बहुत सारे दावपेच, पैतरा दावपेच। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे। किसको? पहलवान को, लुट्टन सिंह पहलवान को। जाओ मेला देखकर घर जाओ, ऐसे पहलवान से नहीं टकराना चाहिए, ऐसा पहलवान आपको परेशान कर देगा। नहीं सरकार कहता है, लड़ेंगे। हुक्म को सरकार, हुक्म हो आपका, आदेश हो, हम जरूर लड़ेंगे। हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए, जोश देखिए, जुनून देखिए, ये देखने की बातें होती। तुम पागल हो जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया उसको, बहुत धमकाया। देह में गोश्त नहीं, देह में मांस नहीं है, शरीर में मांस नहीं है। लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं और मान नहीं रहा है, ... मान नहीं रहा है, लड़ने की सोच रहा है। किससे? चांद सिंह से। चला जाओ यहाँ से। दुहाई सरकार मेरी आपसे अपील है, पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म, यदि मैं पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा यदि आप मुझे चांद सिंह से लड़ने का मौका नहीं दिया तो। मिले हुक्म, यदि आदेश। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बहुत व्याकुल हो रही थी। भीड़ को तमाशा मिल गया था, एक बहुत बड़ा खेल मिल गया था, चांद सिंह के बराबर का पहलवान मिल गया था। भीड़ बहुत व्याकुल हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत, सब लोग क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी कि ये आया है चांद सिंह से लड़ने के लिए।
दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्काने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज उसे मिल गया था। कितना तगड़ा पहलवान है, मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी। जब नहीं माना तो लुट्टन को अनुमति दे दी गई और बाजे बजने लगे। दर्शकों की भीड़ उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया, क्योंकि कुश्ती को देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है चांद सिंह पहलवान की, क्योंकि कुश्ती का देखने का जो मन में उत्साह होता है वो बहुत बड़ा होता है। आज भी हमारे जो मेले हैं उनमें आसपास ध्यान रहे कि क्या आज भी इस प्रकार के, हाँ आज भी मेलों में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं और लोग पहलवान को देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। चट धा गिड़ धा, देखो आवाज आने लगी ढोल की। क्या मतलब? भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढोल बोलने लगा। ढाक डीना ढाक डीना ढाक डीना, ये सीखना पड़ेगा आपको, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे, वाह पहलवान गजब के पहलवान। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था अंदर से, लुट्टन को। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, पिस जाएगा बिल्कुल एकदम, हलवा एकदम। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट गिड़दा, मत डरना, देखो हौसला। सब मना करने के बावजूद भी लड़ने के लिए कितना जबरदस्त तैयार हो रहा है, इसको कहते हैं हौसला। आप हौसला देखिए कितना जबरदस्त है। सब ने मना किया, सामने बहुत बड़ी चुनौती है, पहलवान है, फिर भी लुट्टन सिंह नहीं माना। मत डरना, याद रखना, चट गिड़दा का मतलब होता है मत डरना। ये ढोल की आवाज निकाल रहे। लुट्टन को गर्दन पर कहोनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह ने अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था, क्योंकि उसका गुरु सामने खड़ा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी, क्योंकि चांद सिंह से बहुत हल्का था। राजमत, सब पूरा प्रशासन, बहुमत, सबसे ज्यादा जनता का जो मत था चांद सिंह के पक्ष में था। ये भी सबसे बड़ी बात, ये भी चुनौती थी। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दावपेच की परीक्षा ले रहा। वह इस तरह से खेल रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल को की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, ढाक देना तिरकट देना, ढाक देना तिरकट देना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, बाहर निकल जा, दाव से बाहर निकल जा, क्योंकि चांद सिंह ने बहुत बड़ा दाव लगा रखा है। और कहानी में यहाँ पर आ गए लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन को पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, सच्चे शेर। अच्छा, विस्मयादि बोधक, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। अब देखो जनमत, सबसे ज्यादा जनता का विचार बदल गया। जनता सब लुट्टन के पक्ष में होने लगी। जहां ऊंचा पलड़ा होता है जीत का, उधर यो जनता हो लगी। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धिक धीना, चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर। ये ढोल की आवाज आपको सीखनी पड़ेगी। आपको प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसमें सीखना है कि किस प्रकार की, क्योंकि प्रश्न भी आएगा आपके लिए। आगे कहता है कि जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि उसकी जय ध्वनि की जाए। किसकी जय ध्वनि की जाए? फलस्वरूप अपनी इच्छानुसार
किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्याम नंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा, आकाश में बहुत बड़ी ध्वनि हुई। विजय लुट्टन, लुट्टन पहलवान विजय घोषित हो गया। पहरा है प्रश्न छांटने के लिए। विजय लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों की श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए थे। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, इज्जत रख ली। कितनी बड़ी बात है। पंजाबी पहलवान की जमायत चांद सिंह को आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राजा पहलवान हो गए, तब से लुट्टन राज पहलवान बन गए और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह है लुट्टन सिंह। बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह है, राजपूत जाति का सिंह है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीव शेव्ड, एकदम बिना दाढ़ी मूंछ के, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते बोले, हाँ सरकार, यह न्याय है। जातिवाद की बात आ गई, यहाँ पर जाति पक्ष की बात आ गई। सब राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगाना देना, बहुत बढ़ा देना। कुछ वर्षों में ही उनके एक एक कर सभी नामी पहलवान को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों को भ्रम दूर कर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने पढ़ा, 112 पेज पे अंत में आ गए हैं हम। यहाँ तक आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक शब्द, एक एक लाइन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जरूरी है, और आप अपने मन में मस्तिष्क में बैठाए रखें कि बहुत ज़रूरी हमें ये लेसन पढ़ाया जा रहा है, ये कहानी है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आगे से पढ़ेंगे, 113 पेज से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।